पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक आपके बीच में बात रखी है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री इस जनपद में आए थे। आज ही के दिन ये उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि भदोही की जनता उनकी तरफ देख रही थी बड़ी आशा वाली निगाहों के साथ कि हो सकता है कि वो इस भदोही की पवित्र धरती पे आए और इस भदोही की पवित्र धरती को बताने का काम करें कि पिछले 10 साल में उनकी डबल इंजन की सरकार ने इस भदोही जनपद का विकास किस तेजी से किया है, कैसे आगे बढ़ाने का काम किया है। वो उम्मीद और जागी आज से 2 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा और उससे उम्मीद मुझे हुआ कि अब वो भदोही की धरती पे आएंगे तो वो विकास की बात करेंगे, वो जन जन की बात करेंगे, वो बताएंगे कि नौजवानों को कैसे हम रोजगार देने जा रहे हैं, महिला की सुरक्षा की बात करेंगे। निश्चित रूप से ये उम्मीद था। उन्होंने कहा कि मैं कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता हूँ, अगर मैं कभी धर्म के आधार पर राजनीति करते हुए पा जाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, मेरा नहीं। तो यही उम्मीद जागी कि हो सकता है भदोही आने से पहले ये वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ये देश के लोगों को ये बात बता रहे हैं, तो हो सकता है भदोही आके वो बताएं कि उन्होंने कितने अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है भदोही का, विश्वविद्यालय कब मिलेगा यहाँ के बच्चों को, कौन कौन सी फैक्ट्री गुजरात मॉडल के तहत इस भदोही बनारस जिले में बनाने का काम किया। यही उम्मीद के साथ मैंने उनका भाषण आज सुना और बड़े दुख के साथ मुझे लगा कि हो सकता है कि उन्होंने भी जो देश की आवाज है, जो बदलाव की आंधी है, उसको पहचानते हुए उन्होंने आज फिर से धर्म के आधार पे इस देश से वोट मांगने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है भदोही की सम्मानित जनता से कि जो उन्होंने कल वादा किया था कि अगर मैं धर्म के आधार पर राजनीति करूंगा तो मुझे संन्यास लेना होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी संन्यास की यात्रा इसी भदोही की जनता तय करेगी और इसी भदोही की जनता उस संन्यास की यात्रा की शुरुआत करेगी 25 तारीख को। ये भदोही का सांसदीय क्षेत्र 2 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिताने का काम किया है। आपको मिलना चाहिए था, आपको अपना हक और हिस्सा मिलना चाहिए था। इस जनपद के नौजवानों को काम पे लगा देना चाहिए था। इस जनपद के नौजवानों को स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बहाल होनी चाहिए थी। हम लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत सारे सांसद जीते हैं, मगर 2 बार जिस क्षेत्र से आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताने का काम किया, उस क्षेत्र का कुछ ना कुछ तो योगदान होना चाहिए। ये कमी उन सांसदों की भी थी, ये कमी इस सरकार की भी है जो किसी को बोलने का अधिकार नहीं देती है, किसी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं देती है। सिर्फ एक आदमी की मन की बात सुनाते सुनाते इन्होंने 10 साल बिता दिया। अब वक्त आ गया है कि जन की बात वो सुने। ये चुनाव हम लोगों के लिए, आपके लिए करो या मरो की स्थिति का चुनाव है। महात्मा गांधी जी का वो नारा था जब वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन को बल देने का काम कर रहे थे। आज वो वक्त आ गया है कि अगर हम लोग को इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो 25 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, आदरणीय ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और देश की एकता अखंडता कायम रखने वाले माननीय श्री राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रति मतदान किया जाए। ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन और अनुरोध है कि 25 तारीख को पहला काम। और हम ये भी जानते हैं थोड़ा जल्दी इसलिए बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं क्योंकि सभा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष जी को भी बोलना है। एक अनुरोध यहाँ पे आप सब लोगों से है, हर जगह हो सकता है पहुंच ना पाए हो, हर व्यक्ति से हो सकता है मिल ना पाए हो, क्षेत्र बहुत लंबा है, 1200-1300 गांव है। हम लोग ये तो दावे के साथ बोल सकते हैं कि जितने गांव में हम लोगों के कार्यक्रम लगे हैं, सारे प्रत्याशी मिला के उतने गांव में उन्होंने उनके कार्यक्रम नहीं लगे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष करके एक अनुरोध करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा अनुरोध है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप लोगों को जन जन तक ये नया निशान पहुंचाना होगा। इस बार यही 2 डाली 6 पत्ती वाला निशान साइकिल निशान है।
यही 2 डाली 6 पत्ती वाला निशान हाथ का पंजा का निशान है, यही झाड़ू का निशान है, यही भदोही के भविष्य का निशान है। हाथ जोड़ के अनुरोध है कि क्योंकि ये सब साथियों ने इतना साइकिल आप लोगों को जहर में भर दिया है, तो को निकले में थोड़ा समय लगेगा। 6-7 दिन का वक्त बचा, जन के हाथ जोड़ के हमारे तरफ से, अपने तरफ से ये निवेदन करिए कि ये 2 डाल और 6 पत्ती के बटन दबाने से माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग को पूरा भरोसा है कि देश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है 2024 के चुनाव के बाद। एक बार फिर जो वादे हम लोगों के हैं, मैं बहुत संक्षेप में आपके बीच में रखना चाहता हूं। 30 लाख नौजवानों को काम पे लगाने का वादा इंडिया गठबंधन का है। 30 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली है देश में, उसको भरने का प्रक्रिया हम लोग 1 साल में और 2 साल में और 3 साल में नहीं, उसको अगले 2 महीने में इंडिया गठबंधन के साथी करने का काम करेंगे, ताकि ये सारे नौजवान इस देश के निर्माण में अपना योगदान दें। साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, उसके लिए भी कार्यक्रम है, जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको भी निजी कंपनी में काम लेने का संकल्प और एक वादा हम लोगों का है। 8,000 रुपया महीने का वेतन आपको मिलेगा जब तक आप काम सीख रहे हो। अरे बजाओ तालियां 8,000। आजकल के लड़के सोचा था कि अरे यार 8,000 बड़ा कम है, हमके और चाहिए। जब ट्रेनिंग, जब प्रशिक्षण हो रहा है तब 8,000 मिलेगा। जब आप सीख लोगे काम तो आपकी योग्यता के अनुसार और उस काम के अनुसार आपको वेतन मिलेगा प्राइवेट कंपनी में। अब तो बजाओ जोरदार। हमारी मां बहनों के लिए भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक वचन दिया है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो 8,000 रुपया महीना आप लोगों का पेंशन बनेगा। ये सोनिया गांधी जी की सोच है। अरे माता जी लोग हाथ थोड़ा सा ताली बजा था। 8,000 रुपया आपको सोचा था कि कम बात। ये 8,000 रुपया जो अभी जो दाल का दाम महंगा हुआ है, ताकि आपको कभी ये सोचना ना पड़े कि घर परिवार में दाल कैसे बने। जो कड़ू का तेल 200 रुपया के पार हुआ है। यही लोग का नारा था ना कि बहुत हुआ महंगाई का मार। अब हमको लग रहा है कि जब ये भाषण देते ही होगा 400 के पार, हमके डर लगा था कि कहीं कड़ू का तेल और दाल का भाव 400 के पार ना करा दिया है। और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे किसानों की। किसानों का आय दुगना तो हो चुका था 2 साल पहले ना, 2022 तक हो के रहा। खाद का दाम दुगना भय, डीजल का दाम दुगना भय, बीज का दाम दुगना भय, मजदूरियों दुगना हो गए, मगर फसल का दाम दुगना नहीं भय। कैसे आमदनी दुगनी हुई? आज हम लोग ये वचन देते हैं दिल्ली के सीमा पे 1.5 साल से बैठे हुए किसानों को और उन 700 किसान परिवारों को जिनके घर के बच्चे, जिनके घर का कमाने वाला आदमी को शहादत देनी पड़ी इस सरकार को जगाने के लिए। आज हम आपके बीच में वचन देते हैं कि स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के तहत अब फसलों का दाम खर्चे के आधार पर निर्धारित होगा। मतलब जितना लागत लगेगा उसके ऊपर आपको कम से कम वही समर्थन मूल्य देना होगा और उसको कानूनी दायरा दिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर उससे नीचे आपसे खरीदेगा तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा। अगर रेट निर्धारित होगा 3,500 रुपया का और अगर कोई 3200 में खरीदा आपको तो वो जेल में जाएगा। 3500 का हक आपको दिला के हम लोग की सरकार रहेगी। और तो चाहिए किसी को, कोई छूटा तो नहीं है। मैं आदरणीय जाहिद बेग साहब अस्वस्थ है, वो हम लोग के इस चुनाव के मुहिम में नहीं आ पाते हैं, मगर उनके पुत्र इस चुनाव में एक साया की तरह हम लोग के साथ चलने का काम और सारे वहाँ भदोही के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का काम आदरणीय सैफी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसी के साथ, क्योंकि समय समाप्त होने की
वक्त आ गया। मैं आप सबको एक बार फिर मैं धन्यवाद और एक अनुरोध के साथ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय ममता बनर्जी ने जब मुझे भदोही लड़ने को भेजा तो उन्होंने बस एक ही चीज कहा कि जिस तरह से आप जब मड़िहान से जीते तो आपने मड़िहान को अपना घर, वहीं पे अपना घर बनाया, वहीं पे आप रहे और लोगों के दुख दर्द में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के 24 घंटा आपने काम किया। अगर आप उस काम को भदोही में करने को तैयार हैं, क्योंकि भदोही को उसी तरह का जनप्रतिनिधि, उसी तरह का सांसद चाहिए, तब हम आपको पूर्वांचल की सबसे मजबूत सीट देने का काम करेंगे। मैं उनको वचन दिया था और आपके बीच में वो वचन दोहराता हूँ कि यहीं पे घर बनेगा मेरा। आपको कहीं बनारस नहीं आना होगा, आपको कहीं मड़िहान नहीं जाना होगा मुझे खोजने के लिए। जब आपके ऊपर कोई आफत विपत्ति आए तो आपका सांसद, आपका जनप्रतिनिधि इसी जनपद में आपके बीच में मिलेगा। ये मेरा वचन आप लोगों के प्रति है। उसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जय तृणमूल कांग्रेस, जय आम आदमी पार्टी, जय जन अधिकार पार्टी, जय इंडिया गठबंधन और जय संविधान।